ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। इट मीन्स बिजनेस के जितने रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स हैं और जो प्लान है यानी प्लानिंग, वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब डायरेक्शन देने वाला वन पर्सन होगा। यानी देयर शुड बी वन डायरेक्टर, देयर शुड बी वन मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल हो प्लान बनाने के लिए, और उसी प्लान के बेस पर सभी वर्कर्स के एफर्ट्स मूव हों, डायरेक्ट हों। यानी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सबके एफर्ट्स लगे। इसका मीनिंग देखिए क्या है। ईच डिपार्टमेंट और यूनिट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो या यूनिट हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन हो, जिनका गोल कॉमन हो, मस्ट हैव, उनके पास क्या होना चाहिए? वन हेड, यानी एक बॉस होना चाहिए, एंड वन प्लान ओनली। यानी एक यूनिट के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए और ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए वन हेड एंड वन प्लान। अगर एक हेड होगा, एक प्लान होगा तो काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाएगा और सभी इम्प्लॉइज के एफर्ट्स को हम पॉजिटिवली मूव कर पाएंगे, डायरेक्ट पर कर पाएंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए। यानी अगर डायरेक्शन की यूनिटी हो, इससे पहले पॉजिटिव इफेक्ट से पहले स्टूडेंट्स में आपको बताना चाहूँगा, आप सभी मूवीज़ देखते हैं, ध्यान से सोचिए। मूवी का डायरेक्टर एक होता है, तभी मूवी एक बहुत अच्छे से बनती है और सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसे मूवी में क्या चाहिए। इनफैक्ट जितने भी हमारे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हीरो हीरोइंस हैं फिल्म के, उनको भी कैसे मूव करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, दिस इज गाइडेड बाय डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर नोज क्या काम करवाना है लोगों से और किस तरह से करवाना है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के आप पॉजिटिव इफेक्ट देखिए। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सिंपल सी बात है, जब सबके एफर्ट्स डायरेक्ट होंगे एक पर्टिकुलर दिशा में फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट है, उसे हम टाइम पे अचीव कर पाएंगे। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। जितने भी एम्प्लॉइज उस यूनिट में, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं वो यूनिफाइड होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, और उनकी पावर बढ़ती है, उनकी कमिटमेंट बढ़ती है, उसका जो इफेक्ट आता है, उसका जो प्रभाव आता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है और उसके 100% रिजल्ट्स आते हैं। अब ये तो हो गए इसके पॉजिटिव इफेक्ट, यानी इसके एक तरह से बेनिफिट। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को हम वायलेट करेंगे, यानी इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। यानी सोचिए, अगर एक ग्रुप को डायरेक्ट करने वाले दो व्यक्ति हैं, दो मैनेजर हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो उस केस में उसके परिणाम क्या होंगे? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की वजह से आया था, वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक लिंक अमंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, वो खत्म हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर होगा, यानी एक से ज़्यादा बॉस या मैनेजर होगा, तो ग्रुप ऑफ पीपल में से कुछ लोग एक डायरेक्शन में जाएंगे, बाकी के लोग दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज का, यानी टाइम भी, एफर्ट्स भी और हमारे अदर रिसोर्सेज भी, उनकी वेस्टेज होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, डिफिकल्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी अगर डायरेक्शन की यूनिटी नहीं होगी, एक डायरेक्टर नहीं होगा, एक बॉस, एक मैनेजर और एक प्लान नहीं होगा, तो बिजनेस गोल को किसी भी कीमत पर हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी देयर शुड बी वन बॉस एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल और फॉर ए यूनिट और डिपार्टमेंट।